नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। नगर परिषद भाजपा उपसभापति घनश्याम गुर्जर के निलंबन के बाद जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद सभापति बीना गुप्ता एवं उपसभापति घनश्याम गुर्जर को निलंबित करने के विरोध में भाजपा सड़क पर उतर आई है। कांग्रेस सरकार ने जिस तरह भाजपा जयपुर मेयर सौम्या गुर्जर को सस्पेंड कर दिया, उसी आधार पर अलवर उपसभापति घनश्याम गुर्जर का निलंबन कर दिया। राज्य सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है। कांग्रेस सभापति बीना गुप्ता भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद है। नियम के अनुसार सभापति का कार्यभार एवं शक्तियां भाजपा उपसभापति घनश्याम गुर्जर को मिलती, इसलिए जो मामला न्यायालय में विचाराधीन उसकी अवहेलना करते हुए नगर परिषद उपसभापति घनश्याम गुर्जर को सस्पेंड कर दिया गया। क्या मामला है, क्या मांग? देखिए, कांग्रेस जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करती है उसका परिणाम पहले भी आपने देखा होगा कि जयपुर में भी इन्होंने इसी तरह से किया और इसी तरह से आज अभी कल जो अलवर नगर परिषद में उपसभापति का जो निलंबन किया है वह निश्चित रूप से एक लोकतंत्र के एक जनप्रतिनिधि के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ साथ कुठाराघात है, लोकतंत्र की हत्या है। चूँकि जब उनकी सभापति जो कि भ्रष्ट थे और उनके कारनामे बराबर कांग्रेस के और बीजेपी के सभी पार्षद मिलके और आम जनता त्रस्त थी, उसकी बराबर सरकार को और उनके सरकार के नुमाइंदे जो यहाँ मंत्री हैं या पदाधिकारी हैं, अन्य बड़े बड़े नेता जो यहाँ रहते हैं, उन सब के सामने स्पष्ट था कि वे भ्रष्ट सभापति हैं और दुनिया के काम पैसे लेके कर रही हैं। और लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद लोगों ने परेशान होकर उनको ट्रैप कराने का काम किया और जब ट्रैप भी हो गए तो अब इतने दिन हो गए, उसके बावजूद भी उन्होंने उनको 48 घंटे के बाद निलंबन हो जाना चाहिए था, केवल इस बात के लिए कि अगर वो निलंबन कर देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के उपसभापति थे हमारे पार्टी के घनश्याम जी, उनको चार्ज मिलता केवल उस उधेड़-बुन में कि किस तरह से इनको किसी तरह से कानूनन दावपेच खेल के सस्पेंड करने की बात थी। चूँकि उनका जो विषय पे उन्होंने सस्पेंड किया है भी है उनको, वह विषय कानूनन न्यायालय में चल रहा है और न्यायालय में जांच के पेंडिंग है। हमारे देखा गया कि जब भी कभी कोई विषय आते थे तो उसमें न्याय की प्रक्रिया में जब कोई विषय होता है तो ये कह देते थे सरकार के नुमाइंदे कि भाई सरकार में ये न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर कोई विषय हम आगे कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन जब न्यायालय में विचाराधीन केस था, जो भी उन्होंने झूठा सच्चा जो भी था, तो उसके न्यायालय की निर्णय की उनको प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। निर्णय आने के बाद कोई अगर विषय आता तो समझ में आता, लेकिन उन्होंने अपना चेयरमैन बनाने के लिए, अपना थोपने के लिए, अपनी गलती दबाने के लिए हमारे यहाँ वाइस चेयरमैन जो घनश्याम जी हैं उनका निलंबन किया है, जो बिल्कुल सरासर गलत है, लोकतंत्र की हत्या है। हम सब लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। कांग्रेस सरकार की इस तरह की जो नीतियाँ हैं उनके खिलाफ हम सब लोग आज यहाँ पर शहर विधायक जी, सभी पार्षदगण, पार्टी के सभी पदाधिकारी सब लोग मिलकर यहाँ धरना दे रहे हैं और हम मांग कर रहे हैं कि इस तरह का जो निलंबन है उसको निरस्त किया जाए। कांग्रेस की राज्य सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग करके कांग्रेस का बोर्ड का गठन किया, लेकिन 22 नवंबर कांग्रेस की नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता को एसीबी ने टैप कर लिया। भाजपा नगर परिषद उपसभापति घनश्याम गुर्जर को चुनाव के समय साक्ष्य छुपाने को लेकर सस्पेंड किया गया। वह नियम के विरुद्ध है, क्योंकि सभापति के निलंबन के बाद सभापति पद का चार्ज उपसभापति को दिया जाता है। क्योंकि उपसभापति भाजपा का है, इसलिए राज्य सरकार ने दोहरी नीति के चलते जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि लोकतंत्र की हत्या और जनता के साथ कुठाराघात किया है। शहर विधायक संजय शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष संजय नरूका, डॉक्टर अशोक पाठक, नेता प्रतिपक्ष सतीश यादव, पंडित जलेश सिंह सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या मांग है? देखिए, 2 वर्ष पूर्व जब नगर परिषद के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस अल्पमत में थी। अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र के, विशेष रूप से अलवर नगर परिषद क्षेत्र के आम जनता, आम मतदाता भाई बहनों ने कांग्रेस के नेतृत्व को ठुकराया था। उस वक्त भी धनबल, बाहुबल और हिस्ट्री सीटरों के बल पर इन्होंने पार्षदों को उठाया और ज़बरदस्ती कांग्रेस का बोर्ड बनाया, खरीद फरोख्त करी गई। तो उस वक्त जिस प्रकार की नींव इस बोर्ड की डली थी, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था इस बोर्ड का,
और नगर परिषद सभापति जो भ्रष्टाचार के आरोप में एंटी करप्शन द्वारा पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई, उनको लगातार, जब नियम यह है कि 48 घंटे के अंदर अंदर उनको निलंबित कर दिया जाना चाहिए था, पद से हटाया देना चाहिए था। जेल में होने के बावजूद कांग्रेस सरकार ने उनको नहीं हटाया। ये इन प्रकरण वो प्रयास ये करते रहे, क्योंकि अगर उनको हटाते तो उपसभापति जो भारतीय जनता पार्टी के हैं घनश्याम गुर्जर जी, उनको चार्ज देना पड़ता। संवैधानिक परंपरा है, लोकतंत्र की परंपरा है, लेकिन उनको चार्ज नहीं मिले, इस कारण से उन्होंने साजिश षड्यंत्र रची। और जिस धारा का हवाला, जिस मुकदमे का हवाला दिया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, जिला कलेक्टर के द्वारा जो जांच की गई है, उसमें जो हारने वाले प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो माननीय न्यायालय में चुनावी रिट याचिका के माध्यम से अपना पक्ष रख रहे हैं। और वो रिट याचिका, चुनावी रिट याचिका माननीय न्यायालय में लंबित है, और लंबित होते हुए जांच करा करके उनके द्वारा मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा जाता है। मुख्यमंत्री कार्यालय से वो पत्र एसडीएम कलेक्टर के पास आता है, कलेक्टर अब सिटी मजिस्ट्रेट एसडीएम को जांच सौंपते हैं, और 1 महीने के भीतर वो जांच की जाती है। जिसके खिलाफ वो जांच आई है, उपसभापति के खिलाफ जांच आई, उनको बुला के उनका पक्ष नहीं लिया जाता है। सीधा राजनीतिक हस्तक्षेप है, लोकतंत्र की हत्या है। अच्छा होता न्यायालय के फैसले का इंतजार करते और न्यायालय को दरकिनार कर करके, इसमें माननीय न्यायालय का भी अपमान कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया है, लोकतंत्र का भी अपमान किया गया है, और निश्चित रूप से जिस प्रकार से उपसभापति को हटाया गया है, अच्छा होता कि अशोक गहलोत जी जो अपने आप को गांधीवादी चेहरे के रूप में प्रस्तुत करते हैं, गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रण लेते हैं, जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अच्छा होता सभापति को जो बीना गुप्ता जी हैं उनको पार्टी से निकालते, पद से बहुत देरी से हटाया। जेल में वो बैठी हुई हैं, भ्रष्टाचार के कारण तार तार हुई है कांग्रेस की इज्जत। और आज जिस प्रकार से अलवर शहर की स्थिति है, जगह जगह कचरे के ढेर हैं, नालियों में से पानी सड़कों पर आ रहा है, पानी की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, विकास काम पूर्ण रूप से ठप पड़े हुए हैं, और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। उसके साथ साथ जो विकास के काम होने चाहिए तो वो नहीं हुए। उन सबको छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि को पार्षद पद से हटाया, उपसभापति पद से हटाया, केवल और केवल। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा।